हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज इस वीडियो में हम इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि भारतीय राजस्व सेवा के बारे में बात करने वाले हैं। यह सर्विस लार्जेस्ट ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस है जिसकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस की दो ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट इज इनकम टैक्स आईटी एंड सेकंड है कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनका अलॉटमेंट आपकी रैंक, प्रेफरेंस एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर होता है। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस। एक आईआरएस ऑफिसर का मेन फंक्शन देश के डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के लिए रेवेन्यू को कलेक्ट करना होता है। अगर हम डिटेल में बात करें तो एक आईआरएस ऑफिसर का फंक्शन टैक्सेशन के लिए पॉलिसीज को बनाना, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना जिसमें आईआरएस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एंड प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले करते हैं। इसमें मुख्य रूप से टैक्सेस को लगाना, उन्हें कलेक्ट करना, रिटर्न्स की स्क्रूटनी करना, सर्वे, सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस शामिल होते हैं। इसके अलावा आईआरएस ऑफिसर का फंक्शन ब्लैक मनी को डिटेक्ट करना, उसे कंट्रोल करना, स्मगलिंग एंड नार्कोटिक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड इंटरनेशनल बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस कंडक्ट करना होता है। आईआरएस ऑफिसर की ट्रेनिंग डिफरेंट फेजेस में होती है। फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग लबासना, मसूरी में होती है जिसका ड्यूरेशन 3 महीने का होता है। इसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। आईआरएस आईटी ऑफिसर्स के लिए सेकंड फेज की ट्रेनिंग नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में होती है। इस ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 16 महीने का होता है। सेकंड फेज की ट्रेनिंग में 2 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में अकाउंटेंसी, आईटी एक्ट एंड बिजनेस लॉ की क्लासेस होती हैं, जबकि सेकंड मॉड्यूल में इंटरनेशनल टैक्सेशन, सर्च एंड सीजर्स एंड इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स के बारे में बताया जाता है। इस एकेडमी में आपको वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। इसके साथ ही आप हॉबीज क्लब एंड सोशल वेलफेयर क्लब का पार्ट भी बन सकते हैं। इस फेज के दौरान काफी सारे अटैचमेंट्स होते हैं जैसे कि एनआईए अटैचमेंट, पार्लियामेंट्री अटैचमेंट, ट्रैकिंग। उसके बाद 3 वीक की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। देन फॉरेन अटैचमेंट, भारत दर्शन एंड 5 वीक की ऑन जॉब ट्रेनिंग भी इसी फेज का पार्ट होती है। वहीं आईआरएस कस्टम्स ऑफिसर की सेकंड फेज की ट्रेनिंग नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स नासिन फरीदाबाद में होती है जिसका ड्यूरेशन पूरे 18 महीने का होता है। जैसा कि इस फोटो से आप देख सकते हैं कि आईपीएस ऑफिसर की तरह ही आईआरएस कस्टम ऑफिसर्स को भी वर्दी पहननी होती है। आईआरएस कस्टम ऑफिसर्स की सेकंड फेज की ट्रेनिंग में काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि कस्टम मॉड्यूल, लॉ मॉड्यूल, जीएसटी मॉड्यूल, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी मॉड्यूल। इसी के साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स भी होते हैं जैसे कि आर्म्स अटैचमेंट। इसमें आईआरएस कस्टम ऑफिसर को आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाती है। देन कस्टम्स अटैचमेंट, नेशनल पुलिस अकेडमी अटैचमेंट जहां पे साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फोरेंसिक की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में भी अटैचमेंट होता है। देन जीएसटी अटैचमेंट, डीआरआई एंड डीसीजीआई अटैचमेंट, कोस्ट गार्ड अटैचमेंट एंड फाइनली फॉरेन अटैचमेंट भी इसी फेज का पार्ट होता है। इस फेज के बाद आईआरएस कस्टम ऑफिसर्स की 6 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है। एक आईआरएस ऑफिसर को रहने के लिए घर मिलता है, कार मिलती है और बाकी सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। करियर प्रोग्रेशन एंड पे स्केल। ट्रेनिंग के बाद की पहली पोस्टिंग इनकम टैक्स ब्रांच में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रूप में होती है। वहीं कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी या फिर कस्टम्स के रूप में होती है। प्रमोशंस के बाद आप डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर बनते हैं। देन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आप प्रमोशन के माध्यम से बनते हैं। इनकम टैक्स ब्रांच में अपेक्स पोजीशन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर मेंबर और चेयरपर्सन ऑफ सीबीडीटी के रूप में होती है। वहीं कस्टम्स में अपेक्स पोजीशन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल जीएसटी कस्टम्स या फिर मेंबर और चेयरपर्सन ऑफ सीबीआईसी के रूप में होती है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। एक आईआरएस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट सीबीआई, रॉ एंड आईबी जैसी एजेंसीज में हो सकता है। इसके अलावा आईआरएस ऑफिसर्स को ओवरसीज पोस्टिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आईआरएस ऑफिसर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के मेंबर बन सकते हैं, साथ ही वो इनकम टैक्स ऑम्बड्समैन भी बन सकते हैं। इसके अलावा आईआरएस ऑफिसर्स को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में
डेपुटेशन पे सर्व करने का मौका मिलता है। इस सर्विस की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई सर्विस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।